ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा कहते हैं हेडलाइन है, मीठे बच्चे एक ईश्वर से सच्ची मोहब्बत रखनी है। इस इंद्र की दरबार में सपूत बच्चों को ही लाना है, किसी कपूत को नहीं। सपूत और कपूत का अंतर क्या है? सपूत माना जो बाबा की श्रीमत पर चलता है, कपूत माना जो बाबा के विपरीत मत पर चलता है। आज का प्रश्न है कि 21 जन्मों की बड़े से बड़ी लॉटरी लेने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करते चलो? तो आज का आंसर है कि एक पारलौकिक साजन को याद करने और उनकी श्रीमत पर चलने का पूरा पुरुषार्थ करो। यदि किसी के नाम रूप में अगर बुद्धि अटकी हुई है तो वहां से बुद्धि योग निकालते जाओ। रात में जब भी फुर्सत मिले प्यार से बाबा को याद करो, दैवी गुणों को धारण करो तो 21 जन्मों की लॉटरी मिल जाएगी। आज का गीत है, वह न हमसे जुदा होंगे न हम उनसे जुदा होंगे। ओम शांति। दुख तो यहाँ ही है, बाप आते हैं दुख से छुड़ाने, क्योंकि बच्चों को यह समझाया गया है कि कृष्ण यहां नहीं आ सकता, क्योंकि जहां कृष्ण होते हैं वहां किसी को दुख और अशांति नहीं होती। उनकी पुरी में दुख नहीं होता, दुख होता ही है कंसपुरी में। कृष्णपुरी हुई श्रेष्ठाचारी देवताओं की पुरी। अभी हम दैवी गुण धारण करने वाले हैं। अगर आसुरी गुण रखते रहेंगे तो दैवी संप्रदाय में पद नहीं मिलेगा। अभी पद नहीं मिला तो कल्पांतर नहीं मिलेगा। बड़ा घाटा है। वह घाटा फायदा तो एक जन्म के लिए होता है, यह तो जन्म जन्मांतर की बात है। इसका कारण ही है, बाबा कहते हैं ना बच्चे कलप कलप की बाजी है। अगर एक दिन में अगर कोई भी अगर मिस्टेक अगर होती है, अगर एक दिन में अगर कोई भी संस्कार अगर हमसे ऊपर नीचे अगर होता है तो ये हमारी आत्मा के अंदर क्या हो जाए, क्रिएट होगा और ये कल्प कल्प की बाजी में जाकर के क्या ऐड हो जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं हमें पल पल संभल करके चलना है। अच्छे बुरे कर्म होते हैं ना, सतयुग में सिर्फ अच्छे कर्म होते हैं, बुरे कर्म कराने वाला रावण वहां होता नहीं। यहां जो जैसा कर्म करेगा 21 जन्मों के लिए उनको फल पाना है। या तो चलना है श्रीमत पर या तो चलना है आसुरी मत पर। बुरा काम किया गोया आसुरी मत पर चला, झट मालूम पड़ जाता है। बाबा से प्यार तो पूरा चाहिए, अगर ईश्वर से प्यार नहीं तो गोया आसुरों से प्यार है। या तो इस करवट या तो उस करवट। यहां तुमको ईश्वर का प्यार मिला है, कहते हो ईश्वर बाबा प्रतिज्ञा करते हैं हम एक तुमसे ही मोहब्बत करेंगे। फिर कोई से मोहब्बत रखी तो जैसे असुरों से रखी, फिर खुद भी असुर बन जाएंगे। एक कहानी भी बताते हैं ना कि इंद्र की दरबार में थी, उसमें कोई परी विकारी को ले आई। वो सपूत बच्चा नहीं था, कपूत और विकारी था, तो दोनों को नीचे फेंक दिया। ज्ञान पूरा न होने के कारण ऐसे ऐसे को ले आते हैं जो पवित्र नहीं रह सकते, तो जो बीके उनको ले आते हैं वो भी श्रापित हो जाते हैं। वह तो श्रापित है ही है। तो क्या हो गया, बाबा की एक जो कुंडली है, एक सतयुगी दुनिया की जो कुंडली है, उसमें उसके ऊपर भी श्राप लग जाता है। यह ईश्वर की ज्ञान इंद्र सभा है। ज्ञान बरसाने वाला एक बाप ही है, तो यहाँ बहुत समझ करके किसी को ले आना चाहिए, नहीं तो ले आने वाले भी श्रापित हो जाते हैं। तुम रूहानी पंडे हो,
तुम ले आते हो सुप्रीम रूह के पास तो बहुत खबरदारी से ले आना चाहिए। यूं तो मिलने के लिए बहुत आते हैं, कईयों से मिलना भी पड़ता है, परंतु वो दिन भी आएगा जो कितना भी बड़ा आदमी पवित्र नहीं होगा तो सामने आ न सके। अभी ऐसे करे तो मुश्किल हो जाए, मंजिल बहुत ऊंची है। इतने जो भी आश्रम व सत्संग हैं, कहां भी एम ऑब्जेक्ट नहीं, कुछ भी जानते नहीं कि इनसे हमको क्या लाभ होगा। यहां तो बड़े अक्षरों में एम ऑब्जेक्ट लिखी जाती है कि मनुष्य से देवता बनना है। सिख लोग गाते हैं कि मनुष्य से देवता किए कर और देवता होते हैं सतयुग में। तो जरूर मनुष्य को देवता बनाने वाला भगवान होगा। भगवान क्या बनाते हैं? भगवान और भगवती। परंतु हम देवी देवता कहते हैं क्योंकि भगवान एक है और ब्रह्मा विष्णु शंकर भी एक सूक्ष्म वतनवासी हैं। लक्ष्मी नारायण भी दैवी गुण वाले मनुष्य हैं। दैवी गुण वाले फिर आसुरी गुणों में जरूर आते हैं, क्योंकि ये प्रकृति भी अप डाउन होती है तो हमारे संस्कारों का भी अप डाउन शुरू होता है। अब ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है, क्योंकि इस वक्त संस्कारों का जो ग्राफ है, बाबा प्योरिटी के ग्राफ को ऊंची की ओर उठा रहा है। बाबा कहते हैं कि मैं पतित दुनिया और पतित शरीर में आता हूं। यह पूरे 84 जन्म लेते हैं अपनी डिनास्टी सहित, और पतितों को पावन बनाने वाला वो है। कृष्ण कैसे पतितों को पावन बनाएगा? कृष्ण उस नाम रूप से एक ही बार आएगा। उनका वह चित्र फिर 5000 वर्ष के बाद मिलेगा। बाकी जन्म तो भिन्न भिन्न होते हैं। यही लक्ष्मी नारायण जो जगत अम्बा, जगत पिता, इनको पता पड़ता है कि हम दूसरे जन्म में ये बनेंगे। फीचर्स जो अभी हैं अब वो बदल जाएंगे, वो नाम रूप सब चेंज हो जाता है। वैसे तो कृष्ण का मतलब ही है जो आकर्षण करने वाला है, उसी का नाम क्या है? कृष्ण है। अभी तुम वतन में जाकर देख सकते हैं हो तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण के कौन से फीचर्स होंगे तुम इस समय साक्षात्कार कर सकते हो। यह वंडर है और किसी को साक्षात्कार नहीं होता। तुम इस एक का एक्यूरेट देख सकते हो, परंतु वह फोटो यहाँ निकल न सके। यह फोटो तो यहाँ ही बनाए हैं। तुम जानते हो कि भविष्य में यह बनेंगे। गुरु नानक का एक्यूरेट चित्र जो था वो 5000 वर्ष के बाद होगा। ये बातें तुम ही जानते हो। ऐसे बाप के साथ योग बड़ा अच्छा चाहिए और अभ्यभिचारी योग चाहिए। कोई के नाम रूप से प्रीत लगी तो व्यभिचारी हो गए। शिव बाबा की भक्ति शुरू होती है तो पहले उनको अव्यभिचारी भक्ति कही जाती है। शिव को ही पूछते हैं, अभी फिर एक शिव बाबा की ही याद रखनी चाहिए। बाप कहते हैं ऐसा न हो कि अंत में तुम्हारा बुद्धि योग व्यभिचारी बन जाए। कहां भी नाम रूप में फंसे हुए हो तो बुद्धि को निकालते जाओ। माया ऐसी है जो कब कहां धक्का खिलाएगी। कभी मित्र संबंधी याद आएंगे, फट से योग लग जाए। ये हो नहीं सकता। ये बाबा ने ये बात क्यों कही है कि ये हो नहीं सकता, फट से योग लग जाए, कभी मित्र संबंधी आ रहे हैं। इसका मूल कारण क्या है? क्योंकि अगर आत्मा के अंदर अगर अप डाउन अगर आप होते रहते हैं तो योग भी अप डाउन चलेगा। आज घरों में कीर्तन क्यों करते हैं, गीत क्यों बजाते हैं? गीत बजाने का मूल कारण है कि आपका जो भटका हुआ मन इस संसार में जो भटक रहा है वो इस गीत के माध्यम से वो वापस तुम्हारे पास आ जाए। इसीलिए पहले गीत बजाते हैं
ताकि आप अपने आप में स्थिर हो सकें और फिर उस परमात्मा के ज्ञान को हम अच्छी रीति से अपने अंदर धारण कर सकें और समझ सकें और सुन सकें। बाबा कहते हैं कि अभी तो कोई कंप्लीट नहीं बने हैं, यह बहुत बड़े से बड़ी लॉटरी 21 जन्मों की लॉटरी है। इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा चाहिए। माया बड़ी प्रबल है, झट बुला देती है। यह हैवी ड्रामा में नूद है, इसीलिए याद करने का पुरुषार्थ रात में करो, क्योंकि उस वक्त मौसम कैसा होता है, वातावरण कैसा होता है, एकदम शांत होता है। दिन में फुर्सत ही नहीं मिलती। रात में पारलौकिक साजन को याद करो। श्रीमत पर चलने से श्रेष्ठ बनेंगे। आज जो श्रेष्ठाचारी कृष्ण है उनको गीता का भगवान कह दिया और श्रेष्ठ बनाने वाले को गुम कर दिया। इसीलिए तो आज गीता का क्या हो गया, खंडन हो गया। मूल कारण उसके उस परम रहस्य को आज मट-मटादी समझ नहीं पाए। कृष्ण के गुण और परम पिता परमात्मा के गुण वर्णन जरूर करने चाहिए, तो सर्वव्यापी की बात उड़ जाए। यह है संगम युग। इसको सुहावना कल्याणकारी युग कहा जाता है। सत्य को व कलयुग को ऑस्पिशियस नहीं कहेंगे। ऑस्पिशियस उनको कहा जाता है जो कल्याणकारी है। सत्युग तो है ही कल्याणकारी, उनके आगे अकल्याणकारी युग था। तो महिमा सारी संगम युग की है। जबकि शिव बाबा का अवतरण होता है। बाबा कहते हैं कि मैं कल्प के संगम युग पर आता हूं और कल्प पूरा होता है, फिर नया शुरू होता है। पुराने कल्प में दुनिया कलयुग और नए कल्प में दुनिया सतयुग होती है। यह है कल्प का संगम युग। उन्होंने फिर युगे युगे कह दिया। अच्छा, सतयुग और त्रेता का संगम, त्रेता और द्वापर का संगम, और द्वापर और कलयुग का संगम, फिर कलयुग और सतयुग का संगम, तो 4 संगम हो गए। तो अवतार भी 4 चाहिए। फिर 24 अवतार क्यों कहते हैं? ये सब बातें धारण करने की हैं, समझने की हैं। बाबा ने बड़ा सहज रीति से लिखवाया है कि परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। परमपिता कहते हैं तो जरूर 2 बाप हैं। प्रदर्शनी में जब समझाते तो बहुत हैं, परंतु इतना कोई समझते नहीं है। एक को भी निश्चय नहीं होता। भल आएंगे, मुरली सुनेंगे, परंतु वह हमारा बाबा है, उनसे वर्षा लेना है, श्रीमत पर चलना है, ये बात बुद्धि में नहीं बैठती। क्यों? क्योंकि ये माया बड़ी प्रबल है, शक्तिशाली। इस भौतिक दुनिया के अंदर जो आकर्षण है, जो स्पर्धा है, वो आज के इस माहौल में जो यहाँ चल रहा है, उससे अपने आप को वो फाइट नहीं कर पाता। क्योंकि भगवान को केवल वो महसूस करता है, लेकिन आत्म साक्षात्कार करने में जब उसके लिए देरी होती है, तभी इस भौतिक दुनिया की ओर वो खिंचा रहता है। हजारों आए, परंतु एक को भी निश्चय नहीं कि वो हमारा पिता है। उनकी मत पर चलना चाहिए। पहले तो माँ बाप का मुखड़ा देखना चाहिए, परंतु निश्चय नहीं। माया बड़ी प्रबल है। इस प्रबल माया से छुड़ाने में बड़ी मेहनत लगती है। बाप कहते हैं कि सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। अगर बद चलन होगी तो ठौर नहीं पाएंगे। यहाँ तो एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। जो बाबा ने हम बच्चों को जो लक्ष्य दिया है, वो आपके सामने रखा है। आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है, वो है उतरती कला। गाते हैं कि गुरु का नाम लेने से चढ़ती कला होती है, परंतु गुरु कौन सा? सतगुरु। तुम सतगुरु को जानते हो, वो शिव बाबा, सत बाबा, सत टीचर, सतगुरु।
सिर्फ बाबा को याद करने से चढ़ती कला हो जाती है और 16 कला बन जाते हैं। फिर 16 कला से उतरना है। मनुष्य कहेंगे कि हम तो इनसे छूटना चाहते हैं, परंतु छूटना तो होता नहीं। क्यों? क्योंकि आजकल जो ज्ञान इस धरा पर जो फैल रहा है, जो आपके कानों तक पहुंचता है, जो तर्क वितर्क करते हैं, उनका कहना यही है कि हम जन्म मरण से नहीं आएंगे। तो यहां बाबा ने बड़ी अच्छी रीति से समझाया कि जन्म मरण में तो कोई छूट ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा के अंदर जो संस्कारों का जो लेप छिप है उसे कौन मिटा सकता है। क्योंकि जब हर चीज यहाँ पर बदलती है, प्रकृति बदलती है, तो आत्मा के गुण बदलते हैं। जब गुण बदलेंगे तो संस्कार बदलेगा, संस्कार बदलेंगे तो जन्म भी बदलेगा और जन्म में आएंगे। इसीलिए कोई यहाँ पर जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकता। चढ़ती कला, उतरती कला, फिर चढ़ती कला, सतो प्रधान से सतो, रजो, तमो, फिर तमो से सतो, ये चक्र लगाना ही है। इस चक्र में हर एक को आना है। तुम पूरे चक्र में आते हो, वो थोड़े चक्र में आते हैं। सतो, रजो, तमो तो होना ही है। बचपन में सतो प्रधान कहा जाता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है तो सतो, जवान को रजो, बूढ़े को तमो कहेंगे। हर एक के सुख दुख का पाठ मुदा हुआ है। यह नाटक बड़ा वंडरफुल है, जिसको कोई भी जानते नहीं, और जो इस नाटक को जान जाते हैं तो वो मान जाते हैं। जो जानते नहीं वो मानते नहीं। रॉयल घर के बच्चों की चलन बहुत अच्छी होती है। देखो ना, कोई बड़ा आदमी होता है, उद्योगपति होते हैं, जब वो अपनी गाड़ी से उतरते हैं तो देखते हैं किस तरह से चलते हैं। उनके अंदर किसका नशा होता है? अपनी दौलत का, अपनी धूप के नशे में रहते हैं वो, कि हम इतने पैसे वाले हैं। लेकिन तुम्हारे अंदर भी तो नशा होना चाहिए कि हमें कौन, वो एक सुप्रीम अथॉरिटी, वो सर्वशक्तिवान, जो हम सभी आत्माओं को तीनों कालों का यहाँ अनुभव करा रहा है, और इससे बड़ा आनंद क्या चाहिए। तो हमें भी अपनी रॉयल चलन होनी चाहिए। यहाँ तो श्रीमत पर चलना है, सभी एक रास्ते चल न सके। बाबा समझाते हैं दास दासी बने, फिर 3rd क्लास राजा रानी बनना, इससे तो प्रजा में साहूकार बनना अच्छा है। दान पुण्य कर साहूकार बन जाएं। दास दासी का नाम तो न पड़े, भल वह दास दासी बन रजाई में जाते हैं, परंतु उनसे वह सुखी जास्ती हैं। वह नाम दास दासी नहीं पड़ता। प्रजा में बहुत साहूकार बनेंगे। यहाँ रहकर अगर श्रीमत पर नहीं चले तो दास दासी बन पड़ते हैं। यहाँ रहकर कोई कुकर्म करते हैं तो दासी के भी दासी बन पड़ते हैं। कोई तो अच्छी दासी होते हैं, कोई रिस्पेक्टलेस होते हैं, तो पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चों को सर्टिफिकेट भेज दो। कई हैं जो अपने को मियां मिट्टू समझ बैठे हैं, फिर रिपोर्ट कौन करे? जो सावधानी मिले। बाबा का काम है समझाना, और एम ऑब्जेक्ट तो पूरा है, जो चाहे पुरुषार्थ कर लो। यहाँ बाबा ने दास दासी की बात कही ना, दासी की भी दासी, उसका क्या है? देखते हैं ना आज कि आज एक खाना बनाने वाली है, और वो खाना बनाने में इतनी व्यस्त रहती है कि वो उसकी जो सैलरी है 10,000 है, किसी की 20,000 है, और दिन भर में अगर वो 5-6 जगह अगर खाना बनाती है तो वो महीने में 50-60 हजार पैदा करती है। तो उसको अपने घर का खाना बनाने का टाइम नहीं है, तो फिर वो क्या करती है? वो अपने घर पर किसी खाना बनाने वाले को लगा देती है, और उसकी सैलरी 5,000 होती है, और खुद को 10,000 है, 20,000 है, तो वो भी कौन बन गई? दासी की भी दासी। ये भौतिक उदाहरण है। ये बाबा का काम है समझाना,
एम ऑब्जेक्ट तो पूरा है, जो चाहे पुरुषार्थ कर लो। विजय माला में पिरो कर दिखाओ। 8 की भी माला है, 1 से 8 की भी माला है, 16,001 से 8 की भी माला है। वॉइसलेस वर्ड के राजा रानी थोड़े होते हैं, पीछे बहुत हो जाते हैं। यहाँ भारत के सबसे जास्ती होंगे। कितने गांव हैं, कितने राजा रानी, फिर उन्हों के कितने प्रिंस प्रिंसेस, कितने ढेर हैं। बड़ी लिस्ट निकालते हैं। महाराजा, राजा, फिर उनके कुटुंब वाले। डायरेक्टरी में भी मुख्य नाम डालते हैं। वहां तो एक एक बच्चा होता है, बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब है। फिर भी बाप कहते हैं, बेहद के बाप को याद करो जिससे वर्षा पाना है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। यह भी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। कोई मनुष्य ईश्वर को न जानने के कारण स्वयं को ही ईश्वर समझ बैठे हैं। जन्म मरण में आते रहते हैं, अकाले मृत्यु भी होती रहती है, और ईश्वर भी कहलाते रहते हैं। तुम जानते हो कि देवताएं कभी अकाले नहीं मरते। जब टाइम पूरा होता है तब उनको साक्षात्कार होता है कि अब पुराना शरीर छोड़ नया लेना है। यह बहुत समझने की बातें हैं। बस एक बाबा को ही याद करना है, और कोई के नाम रूप पे धक्के नहीं खाने, नहीं तो गिर पड़ेंगे। बाबा तो अनेक प्रकार से उठाना पड़ता है। इसमें तो शिव बाबा की पदरामणी है, इनसे रीस नहीं करनी। माया तूफान तो बहुत लाती है। हनुमान का भी मिसाल पक्का बनना है आपको। कोई रावण हिला न सके। आदिदेव को महावीर हनुमान भी कहते हैं, नाम रख दिए हैं। बच्चों को कोई महारथी भी है, बच्चों में कोई महारथी भी है, कोई प्यादे भी है, कोई घोड़े सवार भी है। बात प्रैक्टिकल में यहाँ की है कि जिसको ज्ञान की मालिश नहीं होती, वो जैसे मुरझाए हुए दिखाई देते हैं। तो ज्ञान की मालिश का मतलब क्या है यहाँ? जब किसी को बॉडी की मालिश होती है ना, तो उसका रोम रोम को उसको फिट किया जाता है। लेकिन ज्ञान की मालिश क्या है? जैसे कि गवर्नमेंट एक अपने रंगरूट को फिट और ओके करने के लिए उसको ट्रेनिंग देती है, और टाइम टू टाइम उसकी विसल बजती है, और वो वहां पर प्ले ग्राउंड में उसे खड़ा होना होता है। क्यों कराती है ये गवर्नमेंट? क्योंकि मेरा रंगरूट कहीं अपने आप में शिथिल न हो जाए, उसके अंदर कहीं मुरझाहट ना आ जाए। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे कभी ज्ञान तो कभी योग तो कभी मनसा सेवा, कभी कर्मणा सेवा, कभी अपने आप को तपाना। क्यों बाबा बिजी रखते हैं? क्योंकि ये रूहानी मिलिट्री है। तुम्हें भी अपने आप में कैसा होना है? बिजी रहना है, ताकि आपकी आत्मा की क्या हो सके? मालिश हो सके। ज्ञान की मालिश से ही लक्ष्मी और नारायण को देखो कितने रमणीक बने, क्योंकि इन्होंने अपने को सफल किया, टाइम को भी सफल किया। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों पर मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा कि आज हम सभी बच्चों को ज्ञान मुरली से आत्मा को रिफ्रेश किया। थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी एम ऑब्जेक्ट को सामने रख ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। चलन बहुत रॉयल रखनी है और श्रीमत पर चलते रहना है। दूसरी पॉइंट है, किसी भी देहधारी के नाम रूप को याद नहीं करना।
एक बाप की व्यभिचारी याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। अगर ये भी अगर पॉइंट माइंड के अंदर अगर आया, अगर किसी के नाम रूप को भी अगर आपने माइंड मेकअप कर लिया, तो ये आपके पुरुषार्थ में, आपके संस्कारों में एक बहुत बड़ा इनपुट चला जाएगा। और ये इनपुट आपको सतीगी दुनिया में, आउटपुट तो नहीं कहूंगा, लेकिन पद में जरूर डिफरेंट आ जाएगा। वरदान है कि अपनी शक्तिशाली मनसा शक्ति व शुभ भावना द्वारा बेहद सेवा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। विश्व परिवर्तन के लिए सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति वाली आत्माएं चाहिए, पावरफुल वाइब्रेशंस, पावरफुल योग, जो अपनी वृत्ति द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सके। बेहद की सेवा शक्तिशाली मनसा शक्ति द्वारा, शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा होती है। तो सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं, लेकिन औरों को भी शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा परिवर्तित करो। बेहद की सेवा व विश्व के प्रति सेवा बैलेंस वाली आत्माएं कर सकती हैं। तो भावना और ज्ञान, स्नेह और योग के बैलेंस द्वारा विश्व परिवर्तक बनो। माना ज्ञान और योग दोनों के पंख लगाकर क्या करना है? उड़ो और उड़ाओ। स्लोगन है, बुद्धि रूपी हाथ बाप के हाथ में दे दो तो परीक्षाएं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। क्योंकि कभी कभी आपकी बुद्धि अटक जाती है, निकल नहीं पाते, तो वहां समर्पण भाव का ही हाथ दे देना है। कि अगर आपने अपने आप को समर्पण किया है तो समझ लेना हमने भगवान को अपना हाथ दे दिया। आज की लवलीन स्थिति का अनुभव, जब मन ही बाप का है फिर मन कैसे लगाएं? जब मन ही बाप का है तो मन कैसे लगाएं? प्यार कैसे करें? यह प्रश्न ही नहीं उठ सकता, क्योंकि सदा लवलीन है। प्यार स्वरूप मास्टर प्यार के सागर बन गए तो प्यार करना नहीं पड़ता, प्यार के स्वरूप हो गए। जितना जितना ज्ञान सूर्य की किरणें व प्रकाश बढ़ता है, उतना ही ज्यादा प्यार की लहरें उछलती हैं। जब हम हैं ही उसी के, जब मन ही उसी का है, तो फिर ये मन, फिर प्रश्न क्यों? जो उत्तर हैं वही तो हैं, उसी के तो हैं, तो ये प्रश्न हमारे अंदर आने ही नहीं चाहिए। अच्छा, ओम शांति।